देखिए बेटा, जरा सबसे पहले जानेंगे हम फॉर्मेट लोन अकाउंट का। एग्जाम के लिए बेटा मेरी बात सुन लो, फिर तुरंत सुनोगे आप। लोन अकाउंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोन अकाउंट एक तो रिटायरमेंट में है, और दूसरा ये सेम टॉपिक हमारा डेथ डेथ चैप्टर में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। इसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो डेथ में है। रिटायरमेंट का जो लोन अकाउंट है वो बेसिक है, थोड़ा सा सिंपल है। जो डेथ का है वो थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। मैं आपको पूरा बेस समझा देता हूँ, बेसिक समझा देता हूँ, फिर एडवांस वाला बनाना भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। एग्जाम में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं डेथ वाले से। रिटायरमेंट वाले से भी आता है लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम है। रिटायरमेंट अब रिटायरमेंट के चांसेस कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रिटायरमेंट वाला नहीं पढ़ेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट वाले के चांसेस कम है, बट डेथ में भी तो टॉपिक है, तो हम रिटायरमेंट में इसको बेसिक समझ लेते हैं, जिससे कि हमें डेथ में आसानी से समझ में आ जाए। बेसिक यही रहेगा और थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा। अच्छा देखो, लोन के बारे में सबसे पहले आप इसका लोन का नेचर क्या होता है। लोन अगर हमने लिया हुआ है तो लायबिलिटीज, अगर लोन दिया हुआ है तो एसेट्स। बट यहाँ हम किस चीज के बारे में, रिटायरमेंट में लोन का मतलब क्या है। ठीक है, आप मेरी बात समझिए ना। रिटायरमेंट हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए रिटायरमेंट में क्या होता है कि जैसे ए बी सी तीन पार्टनर थे और यहाँ सी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। अगर सी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो जो भी इसका बैलेंस होगा, जो भी अमाउंट इसकी पेबल होगी, यानी बैलेंस मतलब मैं कह रहा हूँ जो भी अमाउंट पेबल होगी, तो उसके सामने उसमें दो तीन बातें निकल के आती हैं। दो तीन बातें क्या निकल के आती? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि सारी फुल पेमेंट अभी के अभी कर दी पार्टनर ने। एक पार्टनर था सी जिसका बैलेंस बन रहा था 1 लाख रुपए, और 1 लाख के 1 लाख अभी पे कर दिए, फुल पेमेंट। दूसरा है कि फुल अमाउंट लोन में ट्रांसफर करते। पार्टनर कहे कि देखो अब तुम फर्म छोड़ के जा रहे हो, अभी तो हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है, हम 1 लाख रुपए आपको लोन के आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और बाद में हम इसको किस्तों में आपको दे देंगे, हर 6-6 महीने में या एनुअली, 2 साल में, आपका 3 साल में, इस टाइप से जो भी उनकी आपस में बातचीत होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो भी होगी, उस हिसाब से वो उसकी पेमेंट कर देंगे लोन अकाउंट में। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो कुछ अमाउंट अभी पे कर दें और कुछ अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दें। जैसे कि पार्टनर बोलेंगे कि भाई तुम्हारा 1 लाख रुपए है तो हम 50,000 रुपए तो अभी पे कर देते हैं और बाकी जो 50,000 रुपए वो हम आपको बाद में पे करेंगे। जैसे वो बोलेगा बाद में पे करेंगे, इट मीन्स कि वो अमाउंट क्या बन जाएगी, वो लोन बन जाएगी। फिलहाल में उसको लोन ट्रीट करेंगे। तो जो ये लोन है, ये जो भी फर्म है, फर्म को क्या करना है, पे करना है। ये फर्म के ऊपर क्या होगी बेटा, लायबिलिटी। अब हम चलते हैं लायबिलिटी के नेचर को समझते हैं 11th क्लास में। 11th क्लास में जब आपने अकाउंट का बेसिक स्टार्ट किया, तो जब नेचर ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो वहां लायबिलिटी का नेचर क्या सीखा था हमने। हमने सीखा था कि अगर लायबिलिटी कभी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और कभी डिक्रीज होती है तो डेबिट। जिस दिन लोन अकाउंट ट्रांसफर होता है, जिस दिन लोन हमारा पेबल हुआ, उस दिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई। जिस दिन लोन पेबल हुआ, आज पार्टनर रिटायर हुआ तो आज ही हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। मतलब अगर मैं लोन अकाउंट बना रहा हूं तो आज ही लोन अकाउंट में ये वाली अमाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, लोन की का बैलेंस कब बढ़ता है, जब उस पर इंटरेस्ट ड्यू होगा। अच्छा मैं इसको पहले समझाता हूँ, इंटरेस्ट ड्यू से पहले आपको इसका थोड़ा सा बेस समझाता हूँ, फिर बात करेंगे। देखो लोन में क्या रहेगा, मैं इसको समझ, जैसे कि मान के चलो पार्टनर्स थे, यहाँ पर लोन में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करी, 1 लाख रुपए का लोन एक पार्टनर का होता है, पेबल है, जो मैं 1 लाख रुपए पे करने हैं। पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई हम आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। कितनी इंस्टॉलमेंट में, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी, 25,000 ईच। तो देखो कैसे कैसे इंटरेस्ट पे होता है, जरा इसको इसका बेस समझना। आज की डेट में हमें कितने रुपए देने, 1 लाख। हम 1 साल बाद इसकी फर्स्ट पेमेंट करेंगे, तो 1 साल का हम इसको इंटरेस्ट तो पे करेंगे, तो 1 लाख पे सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। अगर आपने कोई लोन लिया है या कभी किसी कभी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की है ब्याज पे पैसा लेने वाली,
जैसे कहते हैं इंटरेस्ट लिया है, तो जैसे ही पहला साल एंड होगा, इस पे कोई भी इंटरेस्ट होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल 10% ले रहा हूँ जिससे कि मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 1 लाख का 1 साल का इंटरेस्ट बनता है 10,000 एट रेट 10%। तो आफ्टर 1 ईयर हमारे पे कितनी अमाउंट पेबल हो जाएगी, 1,10,000। 10% के रेट से मैं लगा रहा हूँ बेटा, इंटरेस्ट जो लगा रहा हूँ मैं लगा रहा हूँ एट रेट 10% पर एनम। तो अगर मैं बात करूं, मैंने कहीं से 1 लाख रुपए लोन लिया है, तो 1 साल बाद मुझे कितना पे करना चाहिए कायदे से, 1 लाख तो उसका प्रिंसिपल एंड 1 ईयर का इंटरेस्ट 10% के रेट से बनेगा 10,000। तो आफ्टर 1 ईयर कितनी अमाउंट पेबल होगी, 1,10,000। तो ये जो इंटरेस्ट है इसने मेरा क्या करा, लोन की अमाउंट बढ़ा दी ना, इसने लोन की अमाउंट बढ़ा दी। मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। रेड कलर से मार्क करने का मतलब है कि ये मेरे लिए निगेटिव चीज है, यानी इससे मेरी लायबिलिटी बढ़ती है। अब हमने क्या किया, आफ्टर 1 ईयर इसकी एक पेमेंट कर दी कि 25,000 प्लस इंटरेस्ट। तो हम इसको कितना पे करेंगे, 35,000 की पेमेंट कर देंगे। अब कितना बैलेंस रह जाएगा आफ्टर 1 ईयर। हमने क्या बोला था कि हम तुम्हें 25,000 की एक 25,000 4 बार पे करेंगे, बट साथ में इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 10,000। 10,000 हम इंटरेस्ट देंगे, लो भाई अपना इंटरेस्ट लो, और जो 1 लाख आपका प्रिंसिपल था उसमें से हमने तुम्हें 25,000 पे कर दिया, तो 35,000 हो गया। कैसे, 25 के प्लस 10 के इसका इंटरेस्ट है जो 10 के था। हाँ, क्वेश्चन में ये चीज गिवन होती है। इंटरेस्ट हम बैलेंस पे जो भी बचेगा बैलेंस पर इंटरेस्ट चलेगा। अब देखिए जरा, अब क्या होगा, प्लीज ध्यान देना। अभी अब कितना बैलेंस है, 75,000 रुपीज का बैलेंस रह गया। मैं आपको एक जनरल केस बता रहा हूँ, अगर हम किसी से लोन लेंगे तो हम किसी से अगर हमने ऐसे किस्तों पे पेमेंट करे तो इस टाइप से उस पे वो हमारा इंटरेस्ट चार्ज करेगा और हमें पे करना पड़ेगा, और अगर हमने लोन लिया हुआ है तो हम इस टाइप से उसको पे करेंगे। अब 75,000 का बैलेंस है। अब नेक्स्ट ईयर की बात आती है, आफ्टर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तो पूरे साल का इस पे अगेन 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो अब हमें कितना पेबल होगा, उसका हमें 82,500 पे करना होगा। देखा जाए तो 75,000 तो बैलेंस रह गया था, इसका 10% 7,500 इंटरेस्ट होगा। अगेन एज पर टर्म्स 25,000 प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे, तो क्या करेंगे हम दोबारा से 32,500 की पेमेंट कर देंगे, यानी ये हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद कितना बचता है, अब बैलेंस रह जाएगा 50,000 का, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस रह गया। अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, थर्ड ईयर के एंड में वो फिर से इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% पे 5,000। हम ये 5 ये ऐड हो रहा है, ठीक है बेटा, बैलेंस हो गया 55,000। हमने फिर पे कर दिया 30,000, इस बार 30 क्यों, क्योंकि 25 प्लस 5, बैलेंस कितना रह गया। अब 25,000 पे डेप्ट लगेगा, सॉरी इंटरेस्ट 27,500 की पेमेंट करेंगे और हमारी लोन की जो भी पेमेंट होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास कोई लोन नहीं रहा। ये बेसिक कैलकुलेशन समझ में आई। अभी यहाँ अकाउंट की बात नहीं हो रही, डेबिट क्रेडिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल आपको केस बता रहा हूँ। अगर हम किसी से लोन लेते हैं, हमारे घर वाले किसी से लोन लेते हैं, या हमारा कोई पार्टनर फर्म छोड़ जाएगा, तो इस टाइप से हम पे करेंगे। प्रिंसिपल पे नहीं होता, जो बैलेंस अमाउंट होती है उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, जितना आप किसी का पैसा यूज कर रहे हो। ये कैलकुलेशन समझ में आई। अभी हम अकाउंटेंट नहीं बने हैं। अब जरा देखो यहाँ, भाई मेरी बात सुन ले, ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम यहाँ बात करें अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट यहाँ पर जो बातें करेगा वो तो डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में बात करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये प्लस होगा माइनस होगा, वो प्लस माइनस नहीं, वो क्या कहेगा कि ये डेबिट होगा या एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट का मतलब ही क्या, क्रेडिट का मतलब प्लस होना है और डेबिट का मतलब क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे कि बताया। अब देखो जब हम यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया, देखो फर्स्ट वाले 10,000 जो इंटरेस्ट चार्ज किया,
तो इससे हमारे लोन की जो लाइबिलिटी थी वो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, और जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, माइनस। इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो ऐड, और पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोन अकाउंट में जब भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो लोन अकाउंट के वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और जब भी हम पेमेंट करेंगे तो वो लोन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। लोन अकाउंट में आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट जब हम ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट जब ड्यू होगा तो वो तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उससे हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, और जब हम पेमेंट करेंगे तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होती है, लायबिलिटी हमारी कम होती है। हमें जो पे करना था हमने उसमें से एक अमाउंट पे कर दी। ये बात समझ में आई? अभी जितना मैंने आपको एक कैलकुलेशन दिखाई है ना, मैं इस पूरी कैलकुलेशन को एक लोन अकाउंट में करके दिखाता हूँ कि अगर लोन अकाउंट मुझे बनाना होता तो मैं लोन अकाउंट किस टाइप से बनाता। इसको आप अगर इसी को क्लियर कर लोगे तो आपको लोन अकाउंट ना आराम से बनाना आ जाएगा। 4 साल के लिए बनाना है मुझे तो थोड़ा सा बड़ा अकाउंट बनेगा। हाँ, लेकिन मैं 4 साल के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं आपको 2-3 साल का बना के दिखा दूंगा। बात वही है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक अमाउंट डेबिट और क्रेडिट करते चलना है, और वही है। बाकी इसमें और कुछ बार बार चीज ऐड और लेस थोड़ी ना हो रही है। ये है, मान के चलो सी पार्टनर है, सी इज लोन अकाउंट। मेरे एग्जांपल के मुताबिक यहाँ पर कितना बैलेंस था, 1 लाख रुपए पे करना था। क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट से स्टार्टिंग होगी। इसमें लोन अकाउंट में 1 लाख रुपए कहाँ से आए, उसके कैपिटल अकाउंट से आया है, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उसके कैपिटल में जो भी बैलेंस बचता है उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो लोन अकाउंट ओपन हो गया कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करके 1 लाख रुपए। अब इसमें एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैं उस मिस्टेक को नहीं, बड़ी तो खैर नहीं हुई है, डेट कॉलम नहीं बनाया, बस मैंने डेट कॉलम नहीं बनाया। यहाँ डेट कॉलम बनाना मैंडेटरी है। डेबिट में बनाना पड़ेगा एंड क्रेडिट में बनाना पड़ेगा, वो तो मैं ऐसे समझा दिया था। बट यहाँ क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं। बेसिक मतलब हम क्या लेके चल रहे हैं कि पार्टनर ने 1 अप्रैल को रिटायरमेंट लिया है, और एनुअली हम इस पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। 1 अप्रैल को पार्टनर रिटायरमेंट लिए, इसलिए 1 अप्रैल को देखो बैलेंस बीडी हो गया, यहाँ डेट 2022 अप्रैल 1। अब 1 साल कब होगा, 2023 के मार्च 31 को। मार्च 31 को यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम बाय इंटरेस्ट। कितना, 1 लाख का 10%, कितना आ गया, 1 लाख का 10%, बहुत छोटा लिखा है मैंने, सिर्फ एक हिंट तौर पे था, 10,000 हो गया। और जब आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट कब होगी, मार्च 31 को हम पेमेंट करेंगे इसकी। कितना पे किया, 35,000 टू बैंक अकाउंट, 25,000 प्लस 10 के इंटरेस्ट हो गया, दोनों का मिला कितना हो गया, 35,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? आफ्टर 1 ईयर अकाउंट जरा क्लोज करो। हर बार अकाउंट तो क्लोज होगा ना 1 साल बाद। कितना आया, 1 लाख। हाँ, डेप्रिसिएशन जैसे कितना डिफरेंस आ रहा है, 70। थोड़ी देर और ऐसी शांति बनाए रखें, मार्च 31 को अकाउंट क्लोज हो जाता है। फिर इसके बाद ये जो बैलेंस था, ये अप्रैल 31, सॉरी अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। 23 चल रहा है ना, हाँ वो 23 को लिख तो दिया बेटा।
उसके बाद उसी ईयर तक तो चलेगा ना। अभी बैलेंस रहता 70 अगेन अब 2024 हो जाएगा, एक साल बाद मार्च 31 को याद रखेंगे बेटा, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में आएगा कितना, 7500, और जब पेमेंट करने का नंबर आएगा 2024 मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट होगी, 25,000 प्लस 7,500, 32,500 ऐड करोगे और बैलेंस 50,000 का इनका बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31। अब ये दोबारा से अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रोथ डाउन, हाँ भाई बीडी 50,000 अगेन इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। मतलब समझ में आया, लोन अकाउंट ज्यादा मुश्किल है क्या? डेट का क्या समझ में, देख बेटा लोन जिसको डेट का समझ में आया, देखो 1 अप्रैल को बैलेंस ट्रांसफर हुआ, एक साल कब पूरा होगा, नेक्स्ट ईयर की मार्च 31 को एक साल पूरा हो जाएगा। ईयर मतलब डेट कंप्लीट होने के बाद इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 10,000, और उसी दिन हमने क्या किया, देखो जरा पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद ये बैलेंस हो गया हमारा मार्च 31 को, और ये मार्च 31 2023 था। फिर अप्रैल 2024 को अप्रैल 1 को ये जो बैलेंस सीडी था ये इधर ट्रांसफर हो गया। फिर एग्जिट आफ्टर 1 ईयर दोबारा इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। हाँ फिर ऐसे 20 नेक्स्ट ईयर 2025 में हो जाएगा। अगर ये हाफ ईयरली होता तो फिर हमें सितंबर 30 सितंबर एंड मार्च 31 ऐसे चलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि लोन अकाउंट का क्या एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। ये है बेटा लोन अकाउंट। अब आपको लग रहा है कि यार ये चीज मतलब कुछ रॉकेट साइंस है, कहाँ कुछ है लोन अकाउंट, लेकिन आपको लगता है बड़ा मुश्किल है। लोन अकाउंट का बेसिक सिर्फ ये है कि लोन एक लायबिलिटी है जिसका क्रेडिट साइड से स्टार्टिंग होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर जब उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा मतलब, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और जब जब उसकी पेमेंट होगी वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। लोन अकाउंट में पहले बैलेंस ट्रांसफर करना होता है, फिर जो भी हमारी डेट है जब आपको पे करना है एज पर टर्म्स, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करते रहेंगे और पेमेंट कर देंगे। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे क्रेडिट में, पेमेंट कर देंगे डेबिट में, जो बचेगा बैलेंस। और हमेशा इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो बैलेंस पे होता है। किस पर चार्ज करते हैं, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पर हम चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। क्लियर होगी बात? नोट करना है या क्वेश्चन डायरेक्ट करना है? नोट करना है। चलिए तो ठीक है, आप इसको देखो, ये इस चीज को भी पहले तो इसको भी नोट करो, जो मैंने आपको बेसिक समझाया कि ऐसे रहता है इंटरेस्ट देन पेमेंट, और उसके बाद लोन अकाउंट को भी आप कर ले, ठीक है ना। चलिए नोट कर लो, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। हाँ प्लीज बेटा जरा ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर 39, अगर आपको ऐसा लगे कि हम खुद से कर सकते हैं, या ऐसा लगे कि यार ये चीज तो बेसिक है, तो बताना। अशोक, भास्कर एंड चमन, एबीसी बोल दे इनको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एबीसी 3 पार्टनर है, कैसे इक्वली। वैसे कि लोन अकाउंट में रेशो से कोई लेना देना होता ही नहीं है। रिटायर कौन हो रहा है, भास्कर फर्म से रिटायर हो रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस 3 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। कितना बैलेंस है बेटा, 3 लाख रुपए का बैलेंस है। 3 लाख रुपए इसको देने हैं। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट
और साथ में इंटरेस्ट भी देंगे हम एट रेट 10% पर एनम। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख की, सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख की, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 1 लाख की, प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर 3 लाख का इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर 2 लाख का इंटरेस्ट होगा और यहाँ पर 1 लाख का इंटरेस्ट रहने वाला होगा। क्लियर है बच्चे? अब देखो जरा, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम, जब तक पूरी अमाउंट पे नहीं होती। और फर्म के जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो कब होते हैं? 31 मार्च एवरी ईयर। देखो 31 मार्च को ईयर क्लोज होता है और पार्टनर रिटायर भी कब हो रहा है? 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है। बिल्कुल ईयर एक्चुअल है, फाइनेंशियल ईयर है ना। तो 1 अप्रैल को आप बैलेंस ट्रांसफर करोगे, इंटरेस्ट लगाओगे, 1 लाख प्लस 30,000 बनेगा, आप पे कर दोगे 130। फिर अगेन बताओ, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है? अगर किसी को लग रहा है नहीं हो सकता तो भाई देखो जरा, यहीं वापस आ जाओ। यहाँ जो अमाउंट थी 1 लाख, ये कितनी हो जाएगी? 3 लाख। इंटरेस्ट हो जाएगा 30,000। पे करने का नंबर आएगा 1,30,000। 1 लाख प्लस 30,000, बैलेंस बचेगा अब 2 लाख। फिर ये 2 लाख रुपए यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इंटरेस्ट लगेगा इस पर 20,000। कितना आ जाएगा? 2,20,000, तो 1,20,000। बैलेंस रह जाएगा 1 लाख। 1 लाख, इंटरेस्ट लगेगा 10,000 और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1,10,000 की पेमेंट और बैलेंस खत्म। पता ना कितना मुश्किल है? सब कुछ वही है जो मैंने आपको समझा दिया। तो मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो 2 क्वेश्चन बाकी के बचे ना, इन्हें भी आप इजीली कर सकते हो। बट कोई नहीं, मैं एक बार आपको रीड करके हम डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना, समझा देता हूँ। हो सकता है कि आपसे हो सकता नहीं हो, कोई दिक्कत आए तो। देखिए, राकेश रिटायर फ्रॉम द फर्म, राकेश फर्म से रिटायर हो रहा है। द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट 90,000, मतलब उसकी अमाउंट है 90,000। अच्छा, क्या डिसाइड हुआ कैसे पे करनी है? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000। तो यह केस होता है, जैसे कि अभी तक हमने सीधा सीधा देखा था कि 3 इंस्टॉलमेंट बना दी, 4 इंस्टॉलमेंट बना दी और पे करते चले गए इंटरेस्ट के साथ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, डिफरेंट केस भी होता है। यानी वो आपस में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे पेमेंट करनी है। तो इसमें कहता है कि जब पार्टनर रिटायर हुआ 90 में से 30,000 तो उसी दिन पे कर दिया, तो शायद कितना बैलेंस बचा होगा? 90 माइनस 30, तो बैलेंस रहता 60,000 और जो कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कहता है बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट। 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? 20 20 20। जब इक्वली बोलता जिसने बोला 3 हर साल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। कैसे करेंगे? पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 इंक्लूडिंग, मतलब इंटरेस्ट जो है उसको मिला मिलू के 26,000 ही पे करेंगे, इंटरेस्ट कम हो चाहे ज्यादा हो। 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 26,000 की पे करने वाले हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 26,000 की पे करने वाले हैं, एंड बैलेंस अमाउंट एज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब जो भी बैलेंस रहेगा वो लास्ट में, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो भी बैलेंस होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे बैलेंस हो गया 8,000, 26 26 52 और 8,000 रुपए रह गया। नहीं भाई, गलत बात। इसमें इंटरेस्ट भी तो इंक्लूड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? देखो, बैलेंस था उसका 60,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कुछ ब्याज होगा, लेकिन इसने पे करा टोटल 26,000। कितना इंटरेस्ट है इस समय कोई लेना देना अभी नहीं है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में अगेन इंटरेस्ट ऐड हुआ, बट फिर से हमने पे किया 26,000। फिर कुछ बैलेंस बचा होगा, फिर उस पर इंटरेस्ट लगा और जो भी है पूरा का पूरा एक बार में पे कर दिया। इसका मतलब ये है। तो चलिए जरा अकाउंट बनाते हैं। यहाँ देखो, पिछले क्वेश्चन अब तक जो हमने समझे थे उसमें ये था कि हम सारा पेमेंट तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल पे कर रहे थे, साथ में
प्रिंसिपल इक्वल था और इंटरेस्ट पे कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा चेंज है बस। तो एक काम करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, शायद समझ में आ जाए। इसका साइज थोड़ा मैं छोटा करूं, तब तक आप अकाउंट बना सकते हो यार, और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हें चीजें और हो सकता है थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए। जब मैं समझाऊंगा तो समझ लेना, अगर आपको लगे कि यार हमें समझने वाली बात है, लेकिन ये नहीं कि बस सिर्फ छाप रहे हैं, छापना नहीं है, खुद से करना है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ध्यान देना। क्या चीज? महाने एसी बंद कर देना, मैंने मना किया था कि अरे वो कि लोन वो सॉरी एसी बंद नहीं करना है। नाम क्या है पार्टनर का? भाई एबीसी। एबीसी राकेश लोन अकाउंट। अप्रैल 1 डेट है कि इसमें? चलिए डेट नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ फर्स्ट ईयर लिखेंगे बेटा। डेट नहीं है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे करेंगे। भाई पार्टनर्स सॉरी पार्टनर राकेश। नहीं बैलेंस बीडी तो बेटा ये होगा ना, जब कुछ बैलेंस होगा, यहाँ तो ट्रांसफर हो रहा है। कितना था? 60,000 था। जो पेमेंट होती है, याद करो, पेमेंट तो हम कैपिटल अकाउंट में कर देते थे, जो बैलेंस बचता था वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। 60,000, ये सबको समझ में आया? 60,000 कैसे आया भाई? 90,000 की पेमेंट थी, 20 सॉरी पे करना था 23,000, 60,000 उसी टाइम पर पे कर दे, सॉरी 30 में क्या बोल रहा हूँ, 90,000 की अमाउंट ड्यू थी, 30,000 तभी पे कर दिया, तो बैलेंस बचता 60,000, वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट होगा, कितना इंटरेस्ट बनेगा बच्चे? देखिए अगर आप अच्छा रहेगा, अगर इसकी कैलकुलेशन आप इसके सामने दिखा दो तो, कुछ टीचर कहते हैं वर्किंग नोट मतलब यही दिखाओ इसका, जो भी इसका इंटरेस्ट ड्यू वगैरह होता है वो 60,000, कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। कितना आया? 6,000 पे करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में टू बैंक अकाउंट। आपको इस बात से मतलब नहीं कितना इंटरेस्ट है, आपको मतलब है 26,000 से, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया कि पहले इंस्टॉलमेंट में 26,000 पे करने वाले हो। अच्छा बैलेंस कितना रह जाएगा? करेंगे तो 40,000 बैलेंस निकल के आ जाएगा। 66,000 बैलेंस आ गया, 40,000। इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, मैं टू एंड बाई नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ 40,000, और यहाँ इंटरेस्ट भी चार्ज होगा 40,000 का 10%। और सेकंड ईयर के एंड में जब हम पे करेंगे डायरेक्ट 26,000 पे कर देंगे, टोटल करेंगे 44,000। कितना डिफरेंस आ रहा है? 18,000 ही सिर्फ हमें पे करना है। अगेन बैलेंस बीडी 18,000, थर्ड ईयर आ गया है, और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हम इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 18,000 का 10%, और इसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 19,800। कोई बैलेंस अब नहीं बचना, 19,800 टोटल करके छोड़ देंगे। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? ईमानदारी से बताओ लोन अकाउंट कैसा लगा? आसान है? एडमिशन रिटायरमेंट डेप्थ में सबसे आसान टॉपिक ये लग रहा है कि यही आना चाहिए।
चलिए, लोन अकाउंट ऐसा ही है, डेथ का भी थोड़ा सा एडवांस है, उसमें डेट का थोड़ा पंगा रहेगा, समझेंगे उसको भी। लास्ट वाला, अच्छा लास्ट वाला, प्लीज एक मिनट मैं इसे समझा दूं फिर तुम्हारी बात सुनेंगे। लास्ट में कितना बैलेंस था यहाँ? 18,000 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ, 18,000 का 10% 1800 इंटरेस्ट हो गया, कितना टोटल? 19,800। फाइनल पे कर दोगे ना आप? ये करना बैलेंस, थर्ड इंस्टॉलमेंट में बैलेंस। अब बैलेंस कितना है? 19,800 बस। 19,800 हाँ, जो भी बैलेंस है, जो भी बचा वो सारा का सारा थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। समझ में आ गई बात? थर्ड वाला क्वेश्चन समझ गया? अरे थर्ड वाला समझ लेते ना। एक मिनट, थर्ड वाला समझेंगे फिर उसके बाद ढूंढना पड़ेगा, यहाँ दिखते नहीं है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 लास्ट, आज का क्वेश्चन, आज का लास्ट और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। 3 पार्टनर थे, राम मनोहर जोशी। मनोहर रिटायर होता है एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल, यानी उसको अमाउंट मिलनी ही 1,80,000 थी, उसका क्लेम 1,80,000 है। देयर, अच्छा इसमें इंक्लूड क्या है? कैपिटल और गुडविल। देयर वाज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर जिसकी एस्टिमेशन कितना हुआ था? 9,000। रिमेनिंग हाफ वाज टेकन बाय मनोहर एट डिस्काउंट ऑफ इन पार्ट satisfaction of his claim. Balance of Manohar's claim was discharged by bank draft. अरे एक मिनट रुको यार, ये क्वेश्चन लोन अकाउंट का तो नहीं, तो अभी इसको नहीं करा रहे, ठीक है? हाँ, मैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, कल तो ऑफ रखेंगे इंस्टीट्यूट।